स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन में आगे के टॉपिक को। यानी हमने लास्ट वीडियो पे वन एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीटली कर दिया था इस चैप्टर्स की। देन अब मेरी बारी आती है सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमारे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करेंगे, दो एक्सरसाइज को एक ही में वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। यानी लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की, अब जो हम इस वीडियो पे करेंगे वो सेकंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज के दोनों को हम क्या करेंगे, इसी पे कंप्लीट करेंगे। तो मेरी जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है मेरा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इसमें हमारी दो इक्वेशंस होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है वेक्टर फॉर्म, एक होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो यानी हमारी वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगी, एंगल बिटवीन कैसे निकालेंगे, एंड कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो यानी हम अगर पहले बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। ठीक है, यानी हम अगर वेक्टर फॉर्म में पूछें तो क्या बताते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है। अगर हमारी जो इंटरसेक्ट करेंगी यानी आपस में क्या करेंगे, लाइनें क्या करेंगे, आपस में काटेंगी, तभी हमारा कोई एंगल बनेगा। यानी एक ये कोई लाइन है, एक कोई हमारी ये लाइन है, यानी इसको लेट L1 लेट कर लें एंड हम इसको क्या लेट कर लें, L2। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये दोनों लाइनें आपस को कट कर रही हैं, तो इनके बीच कुछ एंगल बनेगा। तो उस एंगल को फाइंड आउट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हम बताते हैं। यानी अगर एक कोई लाइन हमारी ये दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको B1 मान लेते हैं। क्लियर है। इसी तरह सेकंड लाइन को दी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। क्लियर है। यानी जो हमारा कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, अलग होगा, यानी इसमें अलग होगा एंड इसमें अलग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अब इसमें इनमें क्या है, कट कर रहे हैं, तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। क्लियर है, अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर हमें वेक्टर फॉर्म दी हो तो हम किससे यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारी क्या बनेगी इक्वेशंस, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है बेटा वो हमारी ऐसे बनती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, यानी हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म होगी, यानी ये फॉर्म वो क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो अब इसमें भी हमारी दो लाइन्स दी होंगी, तभी हमारे क्या होगा, एंगल निकलेगा। तो यानी हम इसको मान लेते हैं A1 B1 C1। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह हम सेकंड मान लेते हैं x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। ठीक है, यानी हमने क्या किया, दो इक्वेशंस ले ली हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनके बीच एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल के लिए हम निकालेंगे फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर है। अंडर रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर एंड सेकेंड रूट में हम लिखेंगे क्या, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 अपॉन रूट में हम A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर एंड हम सेकंड में क्या करेंगे, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यानी हमें ये फॉर्मूले दोनों गिवन आउट हो गए। अब हमें आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन में है,
आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 5j कैप माइनस का 2k कैप। क्लियर है। प्लस का म्यू दिया है 3i प्लस 2j प्लस का 6k। यानी हमें ये कोई तो इक्वेशंस दी हुई है वेक्टर फॉर्म में और कह रहा है कि इनके बीच क्या एंगल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने भी लास्ट में बताया। cos थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू बताया था b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर है। यानी हमने बताया cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि b1 क्या है। b1 जो है वो हमारा क्या है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है। b2 हमारा क्या है, b2 वेक्टर इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। यानी हमने b1 एंड b2 की निकाल ली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 के प्लेस में होगा मेरा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है। एंड डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर है। अपॉन अब हमारा b1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यानी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा यानी 4 एंड 2 का स्क्वायर होगा यानी 4। क्लियर है। इसी तरह b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कितना हुआ 9 प्लस j के कोफिशिएंट यानी 4 प्लस 36। आया समझ में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि ये मैंने कैसे किया। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्यूशन की। यानी i के साथ हम डॉट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, हमारा 3 आएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी 4, यानी किसका आएगा, प्लस का 4। आया समझ में। इसी तरह मेरा क्या होगा, इसका k कैप एंड k कैप का जब डॉट होगा तो क्या आएगा मेरा 6 2 12। कितना आएगा 12 अपॉन ये होगा मेरा कितना 5 एंड 9 यानी रूट में 9 आया। ये अब मेरा सॉल्व होगा तो ये हमारा होगा कितना 40 एंड 49। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर। अब हम इनको प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 16 3 19 अपॉन ये होगा मेरा कितना 3 एंड इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 7 यानी आएगा 19 अपॉन ये कितना आएगा 21। यानी हमारी cos थीटा की वैल्यू गिवन आउट हो गई 19 अपॉन 21। क्लियर। अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू थी थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया cos इनवर्स 19 अपॉन 21। दैट इज आंसर। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चंस। यानी अभी हमने किसकी बात की, वेक्टर फॉर्म की। अगर यही इक्वेशंस हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी थे तो हम कैसे इसकी एंगल को बताते, तो वो अब अगले क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं, अभी हमको वेक्टर फॉर्म में दी हुई थी तो हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया। अब जो हमारी इक्वेशंस दी होंगी वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो यानी हमने दो फॉर्मूले की बात की थी स्टार्टिंग में, हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए हुए थे। एक हमारा था वेक्टर फॉर्म, एक था हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो अब हम किसका यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूले ने क्या बताया था, फॉर्मूले ने बताया था cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 एंड c1 डॉट c2 अपॉन रूट में हमारा क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर एंड सेकंड में होगा मेरा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर है। यानी हमने ये फॉर्मूले का डिस्कशन लास्ट में किया। अब जो बात आती है उसमें हमारा a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए हैं 3, 5 एंड 4,
यानी इस इक्वेशंस के हमें दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या दिए हुए हैं? डायरेक्शन रेशियो। यानी एक डायरेक्शन रेशियो हमारा ये हो गए, एक डायरेक्शन रेशियो ये हो गए। यानी हमें जो नॉर्मल इक्वेशन होती थी वो हमारी इस फॉर्म में होती थी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, यानी इसी फॉर्म में तो हमारी इक्वेशन होती थी। अब हमारे ए बी सी क्या थे? डायरेक्शन रेशियो थे। तो हमें उन्हीं को क्या करना है? इस फॉर्मूले में यूज करना है। यानी अगर हम a1 पूछें तो क्या बताओगे बेटा? a1 आएगा 3, b1 आएगा मेरा कितना 5 एंड c1 आएगा मेरा 4। आया समझ में? इसी तरह हमारा क्या आएगा? a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड c2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 2। आया समझ में? a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे? बेसिक सा फॉर्मूला है, मेरे को वहीं पे वैल्यू को पुट करनी है। यानी कॉस थीटा a1 क्या है मेरा 3 मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 का प्लस एंड b1 क्या है 5 मल्टीप्लाई में क्या होगा 1। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन इसमें होगा रूट में a1 का स्क्वायर यानी कितना है 3 3 9 प्लस इसका b1 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25। कितना आएगा 25 प्लस का आएगा ये मेरा कितना 16। ठीक है, एंड सेकेंड होगा मेरा a1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, अब हमारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यानी 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, अपॉन में ये होगा मेरा कितना रूट का 50, रूट का होगा 50 एंड ये आएगा मेरा रूट का 6। कितना आएगा 6। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 5 प्लस 8 यानी कितना होगा ये मेरा 11 एंड ये 16। कितना होगा 16 अपॉन में ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा 50। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 25 5 यानी आएगा कितना 5 रूट 2। कितना आएगा बेटा 5 रूट 2 एंड रूट का 6। क्लियर हो गया? तो अब हमको ये समझ में आ गया कि जो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे कुछ इस फॉर्म में आएगी। तो हम फाइनली आंसर लिख देंगे, आंसर इज इक्वल टू लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स। इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर गिवन आउट हो जाएगा। फाइनली जो होगा 16 अपॉन 5 रूट 2 रूट का 6 दैट इज आंसर। तो यानी हमें कंफर्म हो गया कि अगर हमें कोई वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दी हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में तो उनके बीच हमें एंगल बताना हो तो हम क्या करेंगे भाई इजीली से कर लेंगे। तो एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस जो हैं वो आप क्या करेंगे सेल्फ करेंगे यानी खुद करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ सके। यानी हमने 1-2 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए। अब हमारे आती है सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी किससे रिलेटेड है, यानी इसके एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस हम क्लियर करते हैं। बेटा सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बारी आती है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन आउट है यानी हमें इक्वेशंस गिवन आउट नहीं है तो हमें क्या करना है एंगल बताना है। यानी हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, हमें इक्वेशन से कोई मतलब नहीं। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे इसमें a1 हमारा दिया हुआ है कितना a1 दिया हुआ है मेरा 5 एंड b1 दिया हुआ है मेरा कितना माइनस का 12 एंड c1 दिया हुआ है मेरा कितना 13। क्लियर हो गया? इसी तरह मेरा a2 कितना दिया हुआ है बेटा a2 दिया हुआ है माइनस का 3 एंड b2 दिया हुआ है मेरा 4 एंड c2 दिया हुआ है मेरा कितना 5। ये क्लियर हो गया कि हमें क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है कि एंगल बताना है। तो जैसा भी हमने लास्ट में फॉर्मूला यूज किया था cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। रूट में अगला होगा मेरा कितना a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया?
यानी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है बेटा। तो अब हम a1 a2 के प्लेस में वैल्यू को रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस माइनस का 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 13 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, इसमें हमारा होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में a1 का स्क्वायर यानी 25 प्लस b1 का स्क्वायर यानी 144 प्लस ये कितना होगा मेरा 13, कितना होगा 13 होगा यानी 169। क्लियर हो गया। इसी तरह अब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25। आया समझ में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, जो आएगा वो आएगा मेरा कितना माइनस का 15 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 48, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना है 65 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा कितना 144, इसको प्लस कर लेते पहले 144 169 एंड 25, ये होगा 9 9 जो 18 का 1 कैरी गया 5 यानी हुआ कितना 10 11 12 11 13 का 3 1 कैरी गया है 338। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी रूट निकालने के लिए क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, यानी हम क्या करेंगे 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 1 13। ठीक है, यानी आएगा 13 रूट 2, कितना आ जाएगा 13 रूट 2, इसका सॉल्यूशन है बेटा 13 रूट 2। क्लियर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा कितना 50 हो जाएगा, तो 50 का जब हम रूट निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 50 होगा, हाँ ठीक। तो 50 का हम जब रूट निकालेंगे तो 5 रूट 2 आएगा, कितना आएगा 5 रूट 2, यानी हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो आएगा मेरा होगा 65 एंड ये होगा मेरा 63, यानी आ जाएगा मेरा कितना 2/13 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे रूट का तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का 5, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी आ जाएगा 1/65। ठीक है, यानी आएगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/65, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है a1, अब हमें दिया हुआ है कितना 2, b1 दिया हुआ है 2, c1 दिया हुआ है कितना 1, ठीक है, एंड a2 दिया हुआ है मेरा कितना 4, b2 दिया हुआ है कितना 1 एंड c2 दिया हुआ है मेरा कितना 8। क्लियर हो गया, यानी a1 b1 एंड c1 दिया हुआ है, a2 b2 एंड c2 दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू को डायरेक्टली रखते हैं, यानी क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 यानी 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8। क्लियर हो गया। अपॉन रूट में होगा ये कितना होगा a1 का स्क्वायर यानी 4, b1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस c1 का स्क्वायर 1। ठीक है, रूट में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 4 16 प्लस 1 प्लस 64। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 2 4 8 प्लस 2 1 2 प्लस 8। क्लियर है। देखो ये हमें क्या करना है बेसिकली इसमें मल्टीप्लाई करना, तो मैं थोड़ा सा फास्ट भी करूँगा तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को पुट किया है और हम क्या करें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड रूट निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो यानी अब इसका हम करेंगे तो क्या होगा 2 4 4 8 यानी 9 आएगा, यानी हम लिख लेते हैं एक स्टेप 9। ठीक है, इसको जो हम प्लस करेंगे 64 एंड 65 हो जाएगा एंड 16 1 कैरी गया 1 यानी वो 7 एंड 81 कितना है रूट का 81 आया यहाँ तक समझ में। तो आगे हमारा जो होगा वो होगा 18 अपॉन ये आएगा मेरा 3 एंड ये आएगा मेरा कितना 9, कितना आएगा 9। तो ये हो जाएगा 2 एंड फाइनली जो आ जाएगा cos थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया मेरा cos इनवर्स 2/3। कितना आ गया 2/3। क्या आया cos इनवर्स इज इक्वल टू है 2/3। ये हुआ दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ द विच
हैज़ डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं 2,2,1, यानी हमें एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और कह रहा है कि while the other one of the obtained by joining the point 3,1,4 and 7,2,12, यानी कह रहा है कि एक लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन आउट है और सेकेंड लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने होंगे। फिर हमें क्या बताना होगा, उनके लाइनों के बीच एंगल क्या बनना है, क्या बताना है, एंगल क्या बनना है। तो बेटा हम यूज करेंगे क्या, इसमें हम a1 को पता है, यानी क्या है, a1 है मेरा 2, b1 है मेरा कितना 2 एंड c1 है मेरा कितना 1। क्लियर हो गया। यानी इन दो पॉइंटों से हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट पहले करेंगे। तो यानी हमने क्या बताया था, अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन आउट हैं उनके हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा, a2 इज इक्वल टू हम निकालेंगे x2 माइनस x1 से, एंड b2 निकालेंगे इससे y2 माइनस y1 से, एंड c2 निकालेंगे किससे, z2 माइनस z1 से। आया समझ में। यानी क्या हुआ, a2 इज इक्वल टू हुआ x2 माइनस x1, यानी क्या हुआ 7 माइनस का 3, यानी कितना आया 4 आया। क्लियर हो गया। इसी तरह b2 क्या होगा मेरा, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस का 1 अपॉन आएगा 1। क्लियर हो गया। c2 आएगा मेरा कितना 12 माइनस का 4, यानी किसकी वैल्यू आ गई c2 की, तो ये हो गया मेरा कितना 8। आया समझ में। यानी a2 b2 एंड c2 हमने निकाल लिए। हमें क्या करना है, एंगल बताना है। तो हम बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर एंड c2 का स्क्वायर। क्लियर है। यानी a1 डॉट a2, यानी a1 डॉट a2 कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस इसमें हुआ मेरा कितना 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसमें हुआ मेरा c1 यानी c2 यानी आया 8। ठीक है, अपॉन इसमें हमारा रूट में a1 का स्क्वायर यानी कितना हुआ 4 एंड a2 का b1 का स्क्वायर यानी कितना आया 4 प्लस c1 का स्क्वायर यानी आया 1। क्लियर है। रूट में अब हमारी जो बात होगी यानी a2 की बात होगी, यानी कितना आएगा 4 4 16 प्लस इसकी जो बात होगी यानी क्या आएगा 1 प्लस आएगा 8 8 जा 64। आया समझ में। यहाँ तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन रूट में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। एंड सेकेंड रूट में हमारा कितना आएगा 16 एंड ये 155 16 यानी कितना हुआ 11 1 कैरी गया यानी 7 8 81। ठीक है, यानी क्या आया, ये भी कुछ मेरा उसी तरह आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा मेरा 10 एंड 18 एंड 3 मल्टीप्लाई मेरा कितना आएगा ये 9 2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 2/3, यानी थीटा इज इक्वल टू आया cos इनवर्स 2/3। दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, यहाँ पे भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस की, यानी अब हमें क्या कर रहे होंगे, दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उनमें हमें कैसे सॉल्यूशन करना होगा वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंटरसेक्ट वाले मिलेंगे, यानी आपस में प्रतिच्छेदित करने वाले मिलेंगे। यानी दो लाइनें आपस में क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, काट रही होंगी, तो उन्हें क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा। हमें सो दैट करना है कि ये दो लाइंस हमें जो दी हुई हैं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन आउट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे वो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी हमारी कोई इक्वेशंस ये है, कोई सेकेंड इक्वेशंस हमारी ये है। ठीक है, यानी x - 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू y - 7 अपॉन 4 एंड z+3 अपॉन -5 इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कोई लैम्डा। क्या लेट कर लेते हैं, कोई
कांस्टेंट हम कोई लेट कर लेते हैं लैम्डा, या फिर हम के भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारी x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। यानी आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस का 5, आया समझ में। इसी तरह हमारा हो जाएगा y माइनस 7/4 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 4 लैम्डा प्लस का 7, आया समझ में। एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 3। ये समझ में आ गया कि यानी x क्या होगा, y क्या होगा एंड z क्या होगा। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें इंटरसेक्ट वाला कभी कभी पूछ लेता है कि इंटरसेक्ट करने वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा ये समझ में आ गया, x इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 5, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 7 एंड z इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 3। क्लियर हो गया। इससे हम निकालेंगे x माइनस 8/7, y माइनस 4/1 एंड z माइनस 5/3 इज इक्वल टू, हम लेट कर लेंगे कोई म्यू, कांस्टेंट लेट कर लिया कोई म्यू। यानी x इज इक्वल टू, बेटा हमारा वैसे जैसे इसका निकाला वैसे हम इसका निकालेंगे। यानी x इज इक्वल टू आएगा 7 म्यू प्लस 8 एंड y इज इक्वल टू आएगा म्यू प्लस 7, म्यू प्लस 4 सॉरी, एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 3 म्यू प्लस का 5, आया समझ में। यानी अब हमारे ये x और ये x की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू आएगा मेरा कितना, 7 म्यू प्लस का 8, ठीक है। इसी तरह y वाले इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 3 म्यू प्लस का 5, ठीक है। यानी हम इक्वेशन मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2 एंड इसको इक्वेशन मानेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1 या 2 को सॉल्व करें या फिर हम 2 एंड 3 को सॉल्व करें। दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यानी हमारी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम सॉल्व करते हैं। 1 क्या है मेरी, 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 7 म्यू प्लस का 8 है, 4 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल टू प्लस 3 है। यानी हम इसमें क्या करें, आपस में हम माइनस कर दें। यानी हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस का होगा 4 म्यू माइनस का 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 म्यू प्लस 8 माइनस का हो जाएगा म्यू एंड माइनस का 4, ठीक है। यानी हमने इक्वेशन 1 2 में इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस किया, 1 माइनस 2 किया है, ठीक है, 1 माइनस 2 किया है। तो यानी हमारा ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना मेरा 6 म्यू एंड ये होगा मेरा कितना, प्लस का 4, आया समझ में। यहाँ तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। यानी हम 8 में 4 माइनस करेंगे, 4 ही आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। यानी हमारा आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 6 म्यू, यानी आएगा म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 1, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। यानी एक म्यू की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई, म्यू की -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू बेटा, अब हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू में यदि 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें तो क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में म्यू इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7 प्लस का 8, आया समझ में। यानी आएगा 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू आएगा 1। यानी इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस का 5, यानी आ जाएगा मेरा कितना, 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, -1, लैम्डा 1 आया।
ठीक है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस में अगर हम म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू को रखते हैं तो वो आपस में क्या हो, इक्वल आती हैं, यानी हमें सेटिस्फाइड करती हैं। तो हम लिखेंगे क्या, गिवन आउट पॉइंट्स इज, यानी गिवन एट इक्वेशंस इज क्या होंगी, हमारी इंटरसेक्ट होंगी। देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं, क्वेश्चन 1 में म्यू इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट कर दें, तो देखो LHS एंड RHS मेरा इक्वल आता है। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन आउट जो हमारी निकली हुई हैं वो क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। 4 - 1 + 5 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखें तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 7 × -1 प्लस का 8, यानी अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा मेरा, +1 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा +1, यानी ये हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारी जो वैल्यूज हैं वो आपस में सेटिस्फाइड कर रही हैं कि ये इक्वेशंस हमारी इक्वल है। तो यानी हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि ये गिवन आउट इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन्स x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 एंड x - 4/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है, फाइंड करना है कि हमें जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, यानी अगर हम इस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस को क्या करें, पहले लेट कर लें किसके इक्वल में, x - 1 इक्वल टू 2, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लिखते हैं, x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4 इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते कोई लैम्डा टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको पॉइंट लेट कर लें, x - 4/5 y - 1/2 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, हम लेट कर लें कोई म्यू। क्लियर है, यानी हमने लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में लेट कर लिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे, क्या x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 2 लैम्डा माइनस का प्लस का 1 सॉरी, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस का 2 एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 3। आया समझ में। इसी तरह x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5 म्यू प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2 म्यू प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, म्यू। आया समझ में। यानी हमने क्या किया, हमने पॉइंट निकाल लिए। क्या किया, पॉइंट निकाल लिया। अब हम इसको p एंड q के फॉर्म में लेट कर लेंगे। यानी अगर आप p पॉइंट पूछें तो हमारा क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, इसी तरह मेरा कोई q पॉइंट होगा, वो क्या होगा, 5 म्यू प्लस 4 एंड 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। आया समझ में। यानी p एंड q के फॉर्म में हमने लेट कर लिया। चीज क्लियर हो गई। अब हम इस p एंड के x वाले, y वाले एंड z वाले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी x वाले करेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम मानेंगे फर्स्ट 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड सॉरी, यहाँ पे हमारा x वाला लिख लिया मैंने, 2 म्यू प्लस 1। ठीक है, z वाला क्या है, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू होगा मेरा कितना, म्यू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे एंड लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को निकालेंगे। निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में। तो 1 एंड 2 में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में अगर हम 1 में क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें एंड इसमें हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 3
इज इक्वल टू, इसमें होगा मल्टीप्लाई 15 म्यू प्लस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा यानी 6 लैम्डा, एंड ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 म्यू प्लस का 2। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर दें, हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, म्यू की। किसकी आएगी, म्यू की। तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 15, एंड ये कितना है 4। यानी इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 म्यू। कितना आएगा 11 म्यू, ठीक है। एंड ये आएगा इसका प्लस का आएगा, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का प्लस का 10, यानी म्यू इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा मेरा कितना माइनस का 1। आया समझ में। इसमें अब हम क्या करें, अब हम म्यू की वैल्यू अगर हम इसमें वैल्यू रख दें यानी इक्वेशन 1 में, तो क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू गिवन आउट कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस का 4, यानी आएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 5 प्लस 4, इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का 1। आया समझ में। यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस का यानी कितना आएगा माइनस का 1 माइनस का 1, यानी लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना माइनस का 1। आया समझ में। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू गिवन आउट हो गई। अब हम पहले प्रूव करेंगे कि हमारा वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी हमारे पॉइंट निकल के आएंगे। तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 लैम्डा यानी 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 4, यानी क्या आएगा इसका माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू आएगा -5 प्लस का 4, यानी आएगा यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू ये आएगा मेरा माइनस का 1। आया समझ में। यानी हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी हमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं इक्वेशंस को। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन आउट इक्वेशंस इज क्या है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमें इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, तो यानी हमने ये पॉइंट निकाला हुआ है। तो अगर हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या करें पी पॉइंट पे रख दें, पी पॉइंट पे लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 पुट करें तो क्या आएगा, तो आएगा मेरा p इज इक्वल टू आ जाएगा p 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस 2 एंड 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 3, ठीक है। यानी आएगा क्या मेरा p इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -1, ये आएगा -1 क्योंकि होगा कितना 2 माइनस का एंड प्लस का यानी -1, इसको हम करेंगे तो माइनस का आएगा -1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा ये भी, ठीक है। तो यानी p इज इक्वल टू आया -1, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। यानी हमें क्या करना हो, अगर दो इक्वेशंस गिवन आउट हो किसमें कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम उसको क्या करेंगे प्रूव कर लेंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो हमें उसके पॉइंट भी बताने हो तो हम क्या करेंगे भाई इजली से बता देंगे। अगर हमें इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में दी हो तो वो कैसे लगेगा, वो हम क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइंस। अब हमें दो इक्वेशंस गिवन आउट हैं किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कह रहा है कि वो हमें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमें प्रूव करना है, शो आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हमें आंसर को गिवन आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी हम क्या लिखेंगे आर, यानी जब हमारी आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस का जे इज इक्वल टू आएगा मेरा 4i कैप माइनस का के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3
के कैप। आया समझ में? यानी हमें दो इक्वेशंस आर वेक्टर में दी थी और दूसरी आर वेक्टर में, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तभी हमारा प्रूव हो जाएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो करते हैं, तो यानी हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब हमारा इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आई वाले कोफिशिएंट एक साथ लिख लेंगे और के वाले एक साथ एंड जे वाले एक साथ, यही करते हैं। तो करते क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस 3 आई कैप लैम्डा टाइम्स माइनस जे लैम्डा टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 4 आई कैप माइनस का के कैप प्लस 2 म्यू टाइम्स आई कैप प्लस 3 के कैप म्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये मैंने क्या किया हुआ, बेसिक से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आई वाले कोफिशिएंट एक साथ कर लेंगे, यानी आई यानी क्या होगा 1 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, एंड जे वाले क्या होंगे, प्लस का जे कैप 1 प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है, एंड के वाले क्या होंगे, मेरा के 0 यानी के है एंड 1, ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू में आई का क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 म्यू एंड के का क्या हो जाएगा मेरा प्लस के कैप माइनस 1 एंड प्लस 3 म्यू। आया समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, आई वाले एक साथ कर लिए, जे वाले अलग कर लिए, के वाले अलग कर लिए। अब हम बोथ साइड कंपेरिजन करेंगे, आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, यानी क्या होगा, आई 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 म्यू आएगा। सेकंड बनेगा मेरा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा 0, क्या बनेगा 0, क्योंकि हमारा यहाँ पे जे का कोफिशिएंट नहीं है, यानी मेरा थर्ड बनेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू आएगा मेरा कितना, माइनस का 1 प्लस का 3 म्यू। आया समझ में? यानी अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इक्वेशन मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2 एंड इसको मानेंगे 3। आया 1 2 3 इक्वेशन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब बारी आती है म्यू की वैल्यू निकालने की, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3 म्यू, यानी म्यू इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा मेरा कितना 0 के, म्यू इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना फाइनली 0 के। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर दें। इक्वेशन 1 में म्यू इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी आ जाएगा मेरा कितना 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। आया समझ में? यानी इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 4 माइनस का 1 अपॉन 3, यानी आ जाएगा मेरा कितना लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1। तो अब हम क्या करें, इक्वेशंस 1 में अगर वैल्यू को रखें लैम्डा एंड म्यू की, अगर वो सेटिस्फाइड करती हैं तो हम क्या लिख देते थे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या लिख देते थे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है मेरी प्लस का 1 इज इक्वल टू ये है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी हमारी क्या वैल्यू हो रही है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 0, यानी 4 इज इक्वल टू 4, यानी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन आउट इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। एंड अगले वीडियो पे हम इसी के आगे की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।